मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। परम पूज्य स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा देवहितं यदायुः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम सौभाग्य की बात है कि हम सब प्रतिदिन प्रेमपुरी आश्रम से स्वाध्याय सत्संग का श्रवण करते हैं। स्वाध्याय के क्रम में मांडुक्य उपनिषद के मांडुक्य कारिका के द्वितीय प्रकरण वैतथ्य प्रकरण के 19वें श्लोक तक हम सब ने श्रवण किया। अंत में यह बताया, इसका यहाँ तक यह निर्णय हुआ कि जब आत्मा का ज्ञान हो जाता है, आत्मा का जब निश्चय हो जाता है, तो फिर संसार आदि प्राण आदि क्यों दिखता है, इसकी कल्पना क्यों होती है। प्राणादि भी अनंतश्च भावरेत विकल्पिता मायैसा तस्य देवस्य तया सम्मोहिता स्वयं। यह प्राण, शरीर, मन, विषय, रूप आदि तरह तरह की कल्पना ये क्यों होती है। तो उसी श्लोक में उत्तर दिया है, ऐसा माया तस्य देवस्य, उस आत्मदेव की माया है और माया के कारण से यह भाषित हो रहा है। स्वयं सम्मोहितः, स्वयं मोह से युक्त होकर के भी उसमें वह लीला कर रहे हैं, यह बताया। यहाँ पर भगवान भाष्यकार ने गीता का उदाहरण दिया, मम माया दुरत्यया, अर्थात मेरी माया बहुत ही दुर्गम है, दुस्तर है, जानना बहुत कठिन है माया को। मम माया दुरत्यया, बहुत कठिन है। माया के कारण यह संसार दिखता है और स्वयं वह आत्मा देख रहा है। वास्तव में स्वयं सम्मोहित मोहित इव, भाष्यकार ने कहा, मोह के जैसा, वास्तव में वह मोह के जैसा लीला करते हैं। इसलिए तो भगवान के कार्य को लीला कहा गया, ज्ञानी पुरुषों के कार्य को लीला कहा गया और साधारण मनुष्यों के कार्य को कर्म कहा गया। तो भगवान तो लीला करते, जो जान करके करे वह लीला है, और अनजान में अज्ञान में करे वह कर्म है। तो यह लीला है भगवान की माया है। माया के कारण से यह अनंत रूप में संसार भाषित हो रहा है। कहते हैं एक बार भगवान भोलेनाथ माता सती के साथ सत्संग सुनकर के अगस्त ऋषि के यहाँ से जंगल में चले जा रहे थे। उसी समय भगवान राम लक्ष्मण के साथ जंगल में लीला कर रहे थे, अर्थात
सीता के लिए रो रहे थे। अब साधारण रोना नहीं, जिस प्रकार की किसी की पत्नी कहीं भाग जाती है, चली जाती है, खो जाती है, जिस तरह से उसका पति व्याकुल होकर के चिल्लाने लगता है उसके बिना मैं नहीं रह सकता, कैसे जीऊंगा, उसी तरह साधारण मनुष्यों के तरह ही भगवान राम भी उस जंगल में लीला करते हुए सीता को खोज कर रहे थे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग, हे पक्षी, हे पेड़ पौधे, हे वृक्ष, क्या तूने मेरी मृग नैनी सीता को देखा? बताओ। और बिलख भी रहे थे, लीला में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। भगवान भोलेनाथ ने तो पहचान लिया, क्योंकि वह ज्ञानी पुरुष थे, जान गए कि परमात्मा की लीला है, वो स्वयं लीला कर रहे हैं। पर माता सती ने जैसे ही देखी, उन्हें मोह हो गया, भ्रम हो गया कि ये साधारण एक पत्नी के लिए वन वन में भटक रहे हैं, रो रहे हैं, ये परमात्मा कैसे हो सकता है? अर्थात मोह में पड़ गए। भगवान की लीला को देखकर, भगवान की माया को देखकर, भगवान के काय को देखकर माता सती को भी मोह हो गया। जब माता सती को भी मोह हो गया तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी ये साक्षात सच्चिदानंद घन परमात्मा है, तुम्हारे मन में यदि संदेह है जा करके तुम स्वयं परीक्षा ले, तो स्वयं जाकर परीक्षा भी ली, पर वह पता नहीं कर पाए। बाद में भगवान ने स्वयं उनको अपना स्वरूप दिखाया, तब उन्हें लगा कि ये साक्षात परमात्मा है। तो कहने का मतलब है, ज्ञानी पुरुष भगवान भोलेनाथ की तरह जो संत महापुरुष रहते हैं, उन्हें तो समझ में आ जाता है कि यह संसार जो है भगवान की यह माया है। माया ऐसा तस्य देवस्य, ये भगवान की माया है, और वो स्वयं इस माया में अपना रूप धारण करके वो लीला कर रहे हैं। स्वयं भी मोहित जैसा हो रहा है, पर अज्ञानी की दृष्टि में वह ऐसा लगता है कि ये संसार भास रहा है, देख रहा है, पर परमात्मा दृष्टि से, आत्मदृष्टि से यह सब कुछ कल्पित है, यह बताया गया। तो किस तरह से कल्पना है? तो यहां पर कहा अनंत कल्पना है, प्राण आदि भी अनंत कल्पना है। उस अनंत कल्पना को आगे के श्लोकों से वर्णन करते हैं। कौन संसार में किस प्रकार मानता है, कौन मनुष्य, बहुत सारे मनुष्य है, बहुत सारे धर्म है, बहुतों की मान्यता है, तो किसकी कैसी मान्यता है, कौन क्या समझता है, किस रूप में जानता है, उसका वर्णन विस्तार पूर्वक आगे कर रहे हैं। आगे मांडुक्य कारिका द्वितीय प्रकरण वैतथ्य प्रकरण के 20 नंबर श्लोक। प्राण इति प्राणविदो भूतानि इति च तद्विदः गुणा इति गुणविदस् तत्त्वानीति च तद्विदः। प्राण इति प्राणविदो भूतानीति च तद्विदः गुणा इति गुणविदस् तत्त्वानीति च तद्विदः। ये बताया। कहते हैं प्राण इति प्राणविद, प्राणविद प्राण के ज्ञाता, जो प्राण के ज्ञाता है वह प्राण इति, वह प्राण को ही सब कुछ मानता है, ये सब कुछ प्राण ही है, प्राण के अलावा और कुछ नहीं। प्राण से ही यह सब कुछ चल रहा है। शरीर से यदि प्राण निकल गया तो शरीर समाप्त हो जाएगा। मनुष्य के शरीर से निकल गया प्राण तो मनुष्य का शरीर मृत कहलाता है।
जिस किसी पशु पक्षी के शरीर से भी यदि प्राण निकल गया तो वह प्राण निकलते ही वह शरीर नष्ट हो जाता है। यहां तक कि जड़ वस्तु पेड़ पौधे में भी प्राण है, वह प्राण निकलते ही वह पेड़ पौधा भी, लता पता भी प्राणहीन होते ही वह मृत तथा सत्ता अस्तित्व समाप्त हो जाता है, सत्ता ही नहीं रहती। प्राण की सत्ता से, प्राण के रहने से यह शरीर मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, लता पता हो, पेड़ पौधा हो, कीड़े मकोड़े हो, जो भी कोई हो, सब यह प्राण के आधार पर ही आधारित है। अर्थात प्राण के ज्ञाता, इस तरह से प्राण ही सबका आधार है। प्राणहीन होते ही उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, ऐसा मानते हैं। तो फिर वह ईश्वर को किस रूप में मानता है? यहां पर कहते हैं वैशेषिक आदि इसको मानते हैं, वैशेषिक दर्शन वाले, कि प्राण ही सब कुछ है। तो प्राण भी दो तरह का है, ऐसा मानते हैं। एक समष्टि प्राण और व्यष्टि प्राण। जो समष्टि प्राण है वह एक है और सब जगह है, सब में है, वह एक ही प्राण है। उस एक प्राण में सब समाया हुआ है, ऐसा मानते हैं। और व्यष्टि प्राण मतलब हर शरीर में अलग अलग प्राण है। जैसे एक शरीर में एक व्यक्ति का एक शरीर है और उस एक शरीर में एक प्राण है, वह व्यष्टि प्राण है। एक व्यष्टि शरीर से यह व्यष्टि प्राण निकलते ही व्यष्टि शरीर की सत्ता समाप्त हो जाती है, वो नहीं रहता। दूसरे शरीर से प्राण निकलता तो दूसरा शरीर भी समाप्त हो जाता है। जिस शरीर से प्राण निकल गया तो वह शरीर समाप्त हो गया, चाहे मनुष्य का हो, चाहे पशु का हो, चाहे पक्षी का हो, चाहे पेड़ पौधे का हो। प्राण ने जिसका त्याग कर दिया वह शुष्क हो जाता है, सूख जाता है, सड़ जाता है, गल जाता है, समाप्त हो जाता है। जिस जिस शरीर से प्राण निकलता जाता है, जिस जिस अंग से प्राण निकलता जाता है, जिस डाली से प्राण निकलता जाता है, वो अंग, वो डालियां सूखती चली जाती है। अतः प्राण त्यागते चले गए और वह शरीर की सत्ता उस समय तक, उस जगह की संसार की सत्ता समाप्त हो गई। तो उसी प्रकार यह समष्टि प्राण भी है। तो समष्टि प्राण जब अपने आप में सिमट लेता है तो संसार की सत्ता समाप्त हो जाती है, ऐसा मानते हैं। प्राणविदः प्राण इति, प्राण ही सब कुछ है। उसी को यहाँ भगवान भाष्यकार ने तो इनकी व्याख्या नहीं की, क्योंकि वह वास्तव में तत्व की व्याख्या करने वाले हैं, आत्म तत्व की। पर यहाँ आनंदगिरी व्याख्या में इसका वर्णन किया गया है। यहाँ पर कहते हैं प्राण इति प्राणो हिरण्यगर्भस् तटस्थे स्वरो वा स जगतो हेतुरीति प्राणविदः। प्राणविदः प्राण के जानकार अर्थात ज्ञानी, प्राण को ही सब कुछ मानने वाला, वह कहते हैं यही हिरण्यगर्भ है, उसी में सब तटस्थ है। और यह वैशेषिक मानता है तदिदम कल्पना मात्र, वास्तव में यह कल्पना मात्र है। हम अपनी कल्पना से प्राण को ही सब कुछ मानते हैं। इसका कोई आधार, कोई श्रुति वाक्य, शास्त्र वाक्य के निर्धारित हो कि बस यही प्राण ही सब कुछ है, ऐसा कहीं निर्धारित नहीं किया है। और यदि हम प्राण को ही आत्मा मान लिया तो प्राण से फिर ये संसार की उत्पत्ति, एक प्राण से अनेक प्राण कैसे हुआ, उसका भी वर्णन विस्तार से करते हैं वैशेषिक। पर फिर जड़ चेतन इत्यादि करके जब वहां करते तो कल्पना पर चले जाते हैं, फिर उसको जब सिमटते हैं तब वहां पर परेशानी होती है। तो कहा गया कि यह जो है वास्तव में प्राणवादी, प्राण को मानने वाला, इसको एक कल्पना होती है, तो उसका आधार कल्पना पर आधारित है।
कल्पना से किया कि प्राण ही है। दूसरा है भूतानि इति च तद्विदः, भूतानि भूत, ऐसे तो पंच महाभूत, 5 महाभूत है, मिट्टी, जल, अग्नि, हवा और आकाश, 5 महाभूत। पर आकाश को कोई नहीं मानता, ये 4 वाक आदि है, अर्थात वह 4 भूत ही मानते हैं, मिट्टी, जल, अग्नि, हवा, ये 4 भूत से ही यह सब कुछ है। 4 भूतों के द्वारा स्वतः बनता है और बिगड़ता है। तो इसको भी कहते हैं आनंद टीका में भूतानि इति च, पृथ्वी अब तेजो वायवस् तत्वानि तानि च चत्वारि भूतानि जगत कारणानि इति, जगत का कारण, ये संसार का कारण जो है ये 4 भूत ही है। मिट्टी, जल अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, हवा से यह पूरा जगत की सृष्टि हो, इस तरह से मानते हैं 4 वाक्य। कहते लोकायति काश तदपि कल्पना मात्रम, लौकिक लोक संसार में ज्यादातर यह 4 वाक ही है, अर्थात शरीर को ही मानने वाला है, यह शरीर ही यह 4 तत्वों से बना है और इसे मानते हैं। कहते यही सब कुछ है, शरीर है और ये संसार है। संसार है मतलब ये 4 भूत है, मिट्टी है, जल है, अग्नि है, आकाश, हवा है, ये 4 है। और इसी चारों से मिलने के बाद और ये बन गया, ये जुड़ता है, चारों चीज जब एकत्रित हो जाते हैं ये अपने आप शरीर का निर्माण हो जाता है। इस तरह से मानते हैं 4 वाक। वास्तव में यह भी कल्पना मात्र है, कल्पना पर आधारित है। और शरीर इसका तो आधार ही नहीं, इसका तो एक अस्तित्व ही नहीं रहा। एक क्या है, जब 4 है तो अधिष्ठान तो एक होना चाहिए, क्योंकि मैं एक हूं ऐसा एहसास होता है कि मैं एक हूं। तो यहाँ 4 मानने वाला है तो 4 कैसे होगा? वास्तव में चारों मिला करके एक कर दो तो चारों मिलाते हैं तो एक शरीर हो जाता है, तो यह एक शरीर हो गया। अब ये शरीर को ही मानता है कि शरीर ही सब कुछ है, खाओ पियो, जब तक शरीर है तब तक रहो, शरीर समाप्त हो जाएगा सत्ता समाप्त हो जाएगी। इसका आधार ही नहीं है, शरीर समाप्त तो सत्ता समाप्त। तो यह 4 वाक मानता है। खाना पीना, शरीर को संभालना, तो उसके मत में यह स्थिरता इसलिए नहीं है कि 4 भूतों को मानने वाला है। दूसरा है गुणा इति, गुण विदः, गुण वाले 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। किसी का कहना है गुण विदः, जो गुण को मानने वाला है, कहते हैं वह सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से संसार की सृष्टि हुई और बाद में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में ही यह संसार समा जाता है, ऐसा मानते हैं। इस तरह से मानने वाला गुना। कहते हैं यह भी कल्पना है, क्योंकि 3 गुण ये सत्व, रजस, तमांसी त्रयो गुणः, आनंद टीका में कहा सत्व, रजस, तमांसी त्रयो गुणः साम्येन अवस्थिता जगतः महदादि लक्षणस्य कारणम् इति सांख्यास तदापि कल्पना मात्रम। अब यह विचार कर रहा है कि संसार की सृष्टि या जगत की सृष्टि 3 गुणों से हुई, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से भी संसार की सृष्टि हुई है, यह जगत उत्पन्न हुआ है। तो वास्तव में सतोगुण सतोगुण में स्थित है, रजोगुण रजोगुण में स्थित है और तमोगुण तमोगुण में स्थित है। तीनों गुण अपने में स्थित है। तो जब अपने में ही स्थित है तो फिर वह तीनों एक दूसरे से मिलेगा कैसे? और साम्यावस्था में तो मिलेगा नहीं।
और उसको विषम अवस्था में यदि मिलाते हैं तो फिर उसको अलग कैसे करेंगे? अलग कैसे होगा? यदि साम्य अवस्था में अपने स्वरूप में स्थित है सतोगुण, रजोगुण भी अपने स्वरूप में स्थित है, तमोगुण भी यदि अपने स्वरूप में स्थित है, तो जब तीनों गुण अपनी स्थिति में रहेगा तो तीनों एक दूसरे से मिलेगा ही नहीं, और विषम स्थिति से रहेगा और मिला दिए तो फिर तीनों को अलग अलग करना मुश्किल हो जाएगा। सृष्टि हो जाएगी, तीनों को मिला करके यदि सृष्टि करेंगे सृष्टि हो गई, पर तीनों गुण फिर प्रलय काल में जब शरीर संसार समाप्त होता है, जब शरीर समाप्त होता है तो तीनों गुण अलग अलग फिर कैसे होगा? साम्य अवस्था में कैसे पहुंचेगी? अर्थात साम्य अवस्था को और विषम अवस्था को, साम्य अवस्था विषम अवस्था में कैसे आए, विषम अवस्था में साम्य अवस्था में कैसे पहुंचा? अर्थात इसका भी कल्पना मात्रम सांख्यस तदपि, ये सांख्यवादी जो है कल्पना करते हैं संसार तीन गुणों से बना हुआ है, इस तरह से मानते हैं। चौथा कहते हैं तत्वानि तद्विद, तत्वानि इति च तद्विद, ये बताया। अब देखिए इसके बारे में भी सुनिए। तत्वानि तत्वविद अर्थात शिव को मानने वाला। शिव एक तत्व है, अविनाशी है, शंभु है, वह तीन मानता है। ये भी आत्मा, अविद्या और शिव, तीन तत्वानीति चलती कहा। अविद्या, आत्मा, अविद्या, शिव इति संक्षेपतः त्रीणि तत्वानि सर्व जगत प्रवर्तकानि इति सैवा मन्यन्ते तदपि कल्पना मात्रम, कहते यह भी कल्पना मात्र है, क्योंकि आत्मा है, फिर अविद्या है और फिर शिव है। तो आत्मा, अविद्या और शिव तो तीन होगा, तो यह भी कल्पना ही है। तीनों से यहां पर कह दिया आत्मा है, अविद्या है और शिव। अविद्या को फिर नष्ट कैसे करेंगे? और अविद्या नष्ट हो गए तो आत्मा और शिव फिर दोनों एक नहीं होगा, तो अर्थात तीनों को अलग अलग मानना। कई ऐसे सिद्धांत है धर्म में कि जीवात्मा को अलग और परमात्मा को अलग और अविद्या को अलग मानते हैं, एक नहीं मानते, अर्थात द्वैत मत में। यहां भी तत्वविद, तत्वज्ञानी जो द्वैतवादी है वह आत्मा, अविद्या और शिव बिल्कुल अलग मानते हैं। अर्थात जीवात्मा, परमात्मा और शिव, ऐसा समझिए। जीवात्मा, परमात्मा और शिव। जीवात्मा, परमात्मा और अविद्या, दोनों के बीच में अविद्या है। तो यहाँ इस तरह से अलग अलग ही है और यह नित्य है। तो तीन होगा तो वास्तव में पूरे जगत का आधार तो एक है। इस तरह शरीर का आधार एक है, तो यह सब का आधार एक है, पर यह एक नहीं अनेक रूप में दिखता है। तो कहते इस तरह से मानने वाले का भी यह कल्पना मात्र है, वास्तव में वह नहीं है। क्योंकि शास्त्र में कहा गया है एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं, एक से अनेक हुआ, और वह आत्मा, आत्मा है। आत्मा व इदम सर्वम, यह आत्मा ही सब कुछ है। इस तरह से श्रुति वाक्यों में कहा गया है। ईशावास्यम इदम सर्वम, सबसे प्रथम उपनिषद में कहा ईशावास्यम इदम सर्वम, यह सब कुछ ईशावास्यम, ईश्वर के द्वारा, वह आत्मा के द्वारा ही सर्वम, आच्छादनी रखा हुआ है। तो वह ईश्वर एक है, पर यहाँ अनेक रूप से मानने वाले वह अनेक रूप में जानता है, अनेक रूप में कल्पना करता है। तो अनेक रूप में जो कल्पना करता है उसकी मान्यता बिल्कुल अलग है, और सबकी मान्यता, इसको अब हम विशेष रूप से अलग अलग करके भी समझ सकते हैं। प्राण सबसे पहला यहाँ इस श्लोक में आया, प्राण, प्राणविदः, प्राण को मानने वाला। प्राण क्या है? एक वायु है। यदि हम प्राण को ही सब कुछ मानते, प्राण को ही आधार मानते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि समाधि लगाने वाले साधक जब
हिमालय में बैठ करके तपस्या करते हैं तो अपने प्राण को भी रोक लेता है, प्राण भी उसका रुक गया, और फिर भी उसका शरीर है, शरीर की सत्ता है। देखिए, जिस प्राण से वह शरीर चल रहा था, साधारण मनुष्यों का तो प्राण निकलते ही शरीर समाप्त हो जाता है, पर जो विशेष साधक हो जाता है तो वह अपने प्राण को रोक लेता है, और जैसे अपने प्राण को रोक लिया, समाधिस्थ हो गए, अर्थात अपने स्वरूप में स्थित हो गए। जब अपने स्वरूप में स्थित हो गए तो पर भी उसका शरीर है। अब यहां प्राण कहां चला गया? प्राण नहीं रहने पर भी इस शरीर की सत्ता रहती है, ऐसे देखा जाता है। तो प्राण विदा की कल्पना तो यही समाप्त हो जाती है कि प्राण नहीं है फिर भी शरीर है, अर्थात प्राण सिमट गया। कहां चला गया वह प्राण? और प्राण एक हवा है, प्राण यह एक वायु है, प्राण वायु कहा गया, वायु है, हवा है। और हवा को प्राण मतलब हवा को ही अलग अलग भागों में बांट दिया गया, ऐसे कहा गया 49 प्रकार के वायु है, एक तो नहीं 49 प्रकार के। उसमें से मुख्य 5 प्रकार से वायु यहाँ पर प्राण रूप से लिया गया। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, पंच प्राण भी कहते हैं। तो प्राण रूप से काम करने वाले वायु को प्राण कहते हैं, और वह शरीर में काम करता है। तो प्राण विदा, प्राण ही सब कुछ है, प्राण ही सब का आधार है। या शरीर से यदि प्राण निकल जाता है, ऐसा यदि हम मानते हैं, तो योगी लोग जो कि हजारों हजारों वर्ष तक समाधि लगाए हिमालयों की कंदरा में बैठे रहते हैं, तो वह उनका प्राण नहीं चलता आता, तो वह श्वास रुका हुआ रहता है, प्राण रुका हुआ रहता है, फिर भी वह जीवित रहता है। कहते हैं ध्रुव भी जब तपस्या करने के लिए जंगल में गया, एक पैर पर खड़ा हो गया, पहले तो अन्न जल त्याग दिया और तपस्या करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने जल भी त्याग करके हवा पान करने लग गया, और फिर वह हवा पीना भी छोड़ दिया, अर्थात प्राण लेना भी छोड़ दिया। प्राण रोक लिया तो कहते सभी देवताओं के भी प्राण रुक गए। ध्रुव के प्राण रुकने से देवताओं का जब प्राण रुक गया तो सभी देवता घबरा करके भगवान के पास गए और प्रार्थना किया कि प्रभु पता नहीं हम सबका प्राण क्यों रुक रहा है, हम सब घबरा रहे हैं। का चिंता मत करो, मेरा एक भक्त है जो अपने स्वरूप में स्थित होकर मेरा दर्शन कर रहा है, मैं उसको वास्तव में दर्शन देने जाता हूँ, तुम लोग घबराओ मत। कहने का मतलब यहाँ पर मेरा यह है कि छोटा सा बालक भी जब अपने स्वरूप में स्थित होने लगा भगवान का चिंतन करके, तो उन्होंने भी अपने प्राण को रोक लिया, और जो प्राण को रोक लेने के बाद भी इस शरीर में शक्ति बरकरार बनी रही, समाप्त नहीं हुआ, बना रहा। शरीर ज्यों का त्यों रहा। तो प्राण नहीं रहने पर भी शरीर की सत्ता रही। जब व्यष्टि प्राण नहीं रहने पर शरीर व्यष्टि शरीर रह गया, तो ऐसे समष्टि संसार जो जगत है, ऐसे ही प्राण नहीं रहेगा तो फिर भी रहेगा, क्योंकि आत्मसत्ता है वास्तव में। तो प्राण विदा, प्राण तो एक हवा है, वायु है। प्राणवादियों का तो यह वास्तव में प्राण एक प्रक्रिया है, उसको भी हम मान सकते हैं, पर जो सिर्फ प्राण को ही सब कुछ मानता है, उसकी दृष्टि में तो यह जगत जल्दी समाप्त नहीं होगा। उन्हें अपने अधिष्ठान में, अपने आधार में, अपने स्वरूप में स्थिर होना बहुत मुश्किल है। हम यदि अपने आप को जानना चाहते हैं तो इस प्राण से भी ऊपर उठना पड़ेगा, यह हुआ। और दूसरा जो बताया इसमें, भूतानि जित तद्विदः, भूत जो यह है पृथ्वी, जल, अग्नि और हवा, इस 4 भूतों से, पंच महाभूत है, उसमें से एक तो आकाश छोड़ दिया, इस 4 महाभूतों से संसार की सृष्टि होती है, शरीर की सृष्टि होती है, शरीर बनता है। इस तरह से मानने वाले कहते हैं यह तो बिल्कुल कुछ नहीं जानता है, क्योंकि यह तो स्थिर तो है ही नहीं, इसमें तो और भी स्थिरता नहीं है। और यह चारों भूत, पृथ्वी, आप तेज, वायु, कहते हैं ये सिर्फ कल्पना। कैसी कल्पना है कि इसी को पुष्ट रखो, जब तक यह शरीर है तब तक
सब कुछ है, जब शरीर नहीं है तो कुछ नहीं। खाओ पियो और मस्त रहो। तो शरीर जब समाप्त हो जाएगा तो हमारी सत्ता ही समाप्त हो जाएगी, फिर हम रहेंगे ही नहीं। और विचार करें कि क्या है, तो हमारा क्या होगा, अर्थात समाप्त हो गया, इसका तो कुछ है ही नहीं। शरीर मानने वाला, इसको तो एक तरह से असुर कहा गया। असुर का अर्थ होता है असुसुरमते इति असुरः, जो शरीर और इंद्रियों में ही, विषयों में ही रमन करता है वह असुर है। इसी को सब कुछ मानता है वह असुर है। तो यह असुरवादी, यह शरीर को ही सब कुछ मानता है, शरीर को ही सजाने में, धजाने में, बढ़ाने में, मान सम्मान में लगाने में, इसी में पूरा करता है शरीर। वो तो वेदवादियों को, वेद को तो बिल्कुल मानता ही नहीं। वह कहते हैं त्रयो वेदस्य कर्तारः धूर्त भांड निशाचरः। यह 3 वेदों को, मुख्य रूप से 3 वेद को जानते हैं। कहते 3 वेदों के जो कर्तार है, 3 वेदों को जो मानने वाले हैं वह धूर्त है, भांड है, वो निशाचर है। अपने पेट पालने के लिए दूसरों को ऐसा कुछ से कुछ उपदेश देते रहते हैं, ये सब कहीं कुछ नहीं है। किसने देखा, किसने किया? इसलिए खाओ पियो मस्त रहो, जब तक शरीर है तब तक जिंदगी को सुख पूर्वक जियो। यावत जीवित सुखम जीवित, ऋणम कृत्वा घृतम विवेत। जब तक जियो सुख पूर्वक जियो, चाहे ऋण करके भी, कर्ज करके भी घी पियो, पर मस्त रहो। ऋणम कृत्वा घृतम विवेत, ये 4 वाक्य ये मानने वाला है। तो इसके तो बिल्कुल न तो पहले सत्ता थी और न बाद में ही सत्ता रहेगी, ये बताया। और गुण के बारे में कहते 3 गुण जो है वह गुणा, तो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, यह तीनों गुण, तो तीनों गुणों को मानने वाला इसका विचार कि जब 3 है तो 1 नहीं हो सकता। जहां 3 हो गया वहां 1 कैसे होगा? तो तीनों को मिला दो तो संसार की सृष्टि हो जाएगी, पर तीनों को फिर अलग करो तो अलग करना ही मुश्किल है। और फिर यदि अलग कर भी दिए अलग अलग तो फिर 3 रह गया। तो क्या मैं 3 हूं? क्या मेरा आधार 3 है? क्या मैं सतोगुण हूं, रजोगुण हूं या तमोगुण हूं, या तीनों हूं? और तीनों फिर 3, मैं 3 कहां अनुभव हो रहा है? 3 का तो कभी अनुभव नहीं हो सकता। मैं 3 नहीं 1, कहीं ऐसा नहीं कहा गया कि ये 3 है, अर्थात वास्तव में वह 1 है और गुण 3 है। 1 गुण होता तो मान भी लेते, तो गुण 3 है। हाँ, तीनों गुणों से सृष्टि होती है। यह 3 गुण क्या है? शास्त्र इसका कहते हैं सिद्धांतिक पक्ष में कि यह 3 गुण भगवान की माया है। 3 गुण ये भगवान की माया है और इसी से संसार की सृष्टि, अर्थात जगत ही माया है। जगत की सृष्टि माया से हुई, 3 गुणों से हुई है। तो यहाँ पर बिल्कुल माया से, पर 3 गुणों से परे जो है, 3 गुण जहां जाकर के समा जाता है वह है आत्मा, वह आत्मा है। इस तरह से 3 गुणों से परे समझना चाहिए, 3 गुणों से पार जाना। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण ये बताया गया। तो यहाँ पर कोई 3 गुण मानने वाले हैं। और चौथा यहाँ पर बताया तत्वानी, तत्व को मानने वाला। आत्म तत्व को तो मानते हैं, पर आत्म तत्व को एक रूप से नहीं मानते, अनेक रूप से मानते हैं। अर्थात आत्मा एक समष्टि आत्मा है और अनेक रूप से व्यष्टि आत्मा है। समष्टि आत्मा एक, जिसे कि हम परमात्मा कहते हैं, शिव कहते हैं, और व्यष्टि आत्मा अर्थात अविद्या के कारण से जो अनेक है वह अलग अलग जीव है, जीवात्मा। तो जीवात्मा, परमात्मा और बीच में यह सुख दुख जो हमको मिलता है किसके कारण से? तो कहते हैं अविद्या। तो यह एक अविद्या भी है। तीनों को सत्य मानने वाला तत्वज्ञानी है, तत्व का ज्ञान कर रहे हैं, आत्म तत्व का। पर आत्म तत्व का, आत्मा तो आत्मा है। आत्मा कैसा है? सर्वव्यापक है, तत्व रूप से है, आत्मस्वरूप से है। पर मैं जो हूं, कई ऐसे साधक है
वो विचार करते हैं, द्वैत मत इसको कहते हैं, तो वो कहते हैं हम दासो हम, मैं उस आत्मा का, उस परमात्मा का दास हूँ, मैं उसका भक्त हूँ, वो मेरा भगवान है और मैं दास बन करके ही रहना चाहता हूँ और वही रहूंगा। जब हमारी भक्ति पूरी हो जाएगी तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, मैं भगवान का धाम जाऊंगा, परमात्मा का धाम जाऊंगा और परमात्मा के धाम में जा करके परमात्मा के तरह स्वरूप प्राप्त करके परमात्मा के पास रहूंगा, परमात्मा के लोक में रहूंगा, परमात्मा का सुख प्राप्त करूंगा। अर्थात वह अपने आप को परमात्मा से अलग माना है, तत्वविद तो है पर वह परमात्मा से अपने अलग, जब तक हम उस आत्मा एवं इदम अर्थात ईशावास्यम इदम, वह एक है, सर्वम सब कुछ है, सर्वम कहा दिया, आच्छादन उसी के द्वारा ढका हुआ, तो फिर यह जीवात्मा अलग से कैसे हुआ? और यदि इसको हम अलग मानते हैं परमात्मा से जीवात्मा को, वह शुद्ध समष्टि आत्मा से व्यष्टि आत्मा को यदि हम अलग मानेंगे अविद्या के कारण से, तो यह मिलेगा नहीं, और मिलेगा नहीं तो हम बंधन से मुक्त नहीं हो पाएंगे, बंधन में ही रह जाएंगे। तो यह बंधन से मुक्त होने के लिए अर्थात यहाँ पर यह अविद्या अर्थात अविद्या भी समाप्त हो जाएगा और जीवात्मा भी समाप्त हो, सिर्फ आत्मा रहेगा, आत्मा। तो आत्मा वह परम, यही आत्मा जीवात्मा प्रभु का अंश है, प्रभु का अंश है अर्थात आत्मा का अंश है, ये कहा गया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर का अंश है। ईश्वर का अंश है तो किस तरह से है? कई उदाहरणों से पहले हम सुने होंगे बहुत बार। जिस तरह से जल, अथाह जल है समुद्र में, जल ही जल है, जल एक तत्व है, पर वही वाष्प बन करके ऊपर जाता है, बादल के रूप में आ गया। वही हिमालय में है तो बर्फ के रूप में है। वही बादल जब बरस गया तो बादल बरसते ही वह नदी का रूप ले लिया, कहीं नाले का रूप ले लिया, कहीं तालाब का रूप ले लिया, कहीं बर्तन में आ गया तो बर्तन का रूप ले लिया। जिस आकार में उसे रख दिया गया, रह गया, वह उसी आकार का हो गया। वास्तव में वह जल तो जल ही है, और जल के अथाह समुद्र में बूंद अलग अलग दिखता है, पर वास्तव में वह बूंद समुद्र का ही एक रूप है, एक अंश है। पर यह जब बूंद बरस करके नदी और नाले के रूप में बह तो रहा है, अलग अलग रूप में अलग अलग बूंद नीचे टपका है, पर यह नदी के सहारे से बहते बहते अनेकों नदियां मिलकर के विशाल नदी बन करके जब समुद्र में मिल जाती है तो वह बूंद अलग नहीं होता, वह नदी अलग नहीं होती। सब अपने नाम रूपों को त्याग करके, अपनी सत्ता को खो करके एक समुद्र के एक जल स्वरूप में, अथाह जल समुद्र में स्थित हो जाता है। जल ही जल है, ऐसा होता है, वह बूंद का नाम नहीं रहता। तो जिस तरह से अनेकों बूंद बहते हुए नदी और नाले में चल करके जब अथाह जल में चला जाता, जल स्वरूप हो जाता है, वहां चाहे लहर हो चाहे शांत हो, वह जल जल ही है। उसी तरह से यह जीवात्मा अनेक रूप से बूंद के तरह दिखता तो है, संसार में रूप भी जड़ चेतन अनेक रूप से दिखता तो है, पर अनेक रूप से दिखने पर भी सबकी सत्ता जो है वह अलग अलग होने पर भी वह बूंद के तरह है। पर जब यह किसी श्रुति के माध्यम से, उपनिषद के माध्यम से, संत सदगुरु के माध्यम से हम जब श्रवण करते हैं तो हमारी धारा आगे की ओर बढ़ती चली जाती है, विशाल होता चला जाता है। जैसे नदी विशाल बन करके समुद्र की ओर दौड़ती है, उस तरह से हमारी प्रज्ञा, हमारी बुद्धि, हमारा अंतःकरण, हमारा मन भी विशाल होकर के आत्मा की तरफ अंतर्मुखी होकर वह बढ़ता चला जाता है। और जब जैसे यह पहुंचता है आत्मा के स्वरूप की ओर, जैसे आत्मा तक चला जाता है और आत्मा में मिलते ही वहां एक हो जाता है, वहां अलग रहता ही नहीं। संसार की यह रीति, जैसे जल का दिया वैसे और भी उदाहरण, कई ऐसे उदाहरण है
मिट्टी का ही है पृथ्वी। पृथ्वी से बने हुए कई अंश ऐसे हैं, मकान है, दुकान है, घड़ा है, सब हो रहा है, सब अलग अलग व्यवहार हो रहा है। पर जब यह अपने अस्तित्व को खो देता है तो मिट्टी मिट्टी में समा जाता है, एक हो जाता है, अलग नहीं रहता। यह स्थिति होना चाहिए। जैसे आभूषण है, अलग अलग दिखता है, हाथ में है कंगन के रूप में है, अंगुली में है अंगूठी के रूप में है, गले में है हार के रूप में है, कान में है कुंडल के रूप में है, और अलग अलग उसकी आकृति है, अलग अलग व्यवहार हो रहा है। पर जब यह अपनी आकृति को खो देगा, अपने अस्तित्व में आ जाएगा, तो सोना सोना के रूप में अपने अस्तित्व में एक जैसा अलग नहीं रहेगा कि मैं अंगूठी हूं अलग रहूंगा, मैं कंगन हूं अलग रहूंगा, मैं कुंडल हूं अलग रहूंगा, नहीं। वहां अपने अस्तित्व खोते ही सोना एक जैसा स्वर्णकार उसको मिला करके गला आग में तपा करके एक बना देता है। न उसमें अंगूठी दिखता है, न कंगन दिखता है, न और कुछ दिखता है। फिर उसको जैसे बनाना होता है स्वर्णकार को, वैसे बनाता है। उसी तरह से यह वास्तव में इस तरह से सोना स्वर्ण एक आधार है और आभूषण अनेक रूपों से दिखता है। पृथ्वी एक आधार है और पृथ्वी के बने हुए मकान दुकान अनेक रूप से है। जल एक रूप से है और जल के बने हुए बर्फ हिमालय आदि बूंद नदी तालाब इत्यादि अनेक रूप से है। वैसे आत्मा भी जीवात्मा के रूप में अनेक रूप में दिखता है, पर अनेक रूप में दिखते हुए भी यह वास्तव में एक है, यह अलग नहीं है। इसको संत कबीर साहब ने कहा एक जगह, बूंद समाना समुद्र में, यह जाने सब कोई, समुद्र समाना बूंद में, बूझे बिरला कोई। बूंद तो चलते हुए चला जा रहा है और समा गया, पर समुद्र समाना बूंद में, समुद्र भी बूंद में समा जाता है। परमात्मा ही, वह आत्मा ही जो शुद्ध एक है, वही जीवात्मा के रूप में है, अर्थात वह इसी में स्थित है। अर्थात आत्मा, यह जीवात्मा ही परमात्मा के रूप में स्थित हो जाता है, जीवात्मा ही परमात्मा हो जाता है, यही व्यापक हो जाता है। इसको जानना कोई बिरला ही होगा, कोई अच्छा तत्वज्ञानी संत सदगुरु ही होंगे जो इसको जान सकता है। तो जीवन यह इस तरह से जानने वाले हैं। तो जिसकी जैसी सोच है, जिसकी जैसी बुद्धि है, इसका अंतःकरण, जिसका मन जितना निर्मल है, मन के ऊपर आवरण पड़ा हुआ है, मल पड़ा हुआ है और विक्षेप है, तो आवरण मल विक्षेप यह सब इसका जितना समाप्त हो गया, वह उसके रूप से उतना चिंतन किया और अपने शुद्ध स्वरूप को उतना जाना। और यदि कुछ आभास हो रहा है तो ये अज्ञान की दृष्टि से हो रहा है, अज्ञानी की दृष्टि से हो रहा है, अज्ञान में हो रहा है, कल्पना मात्र हो रहा है। और जब तक हो रहा है तब तक समझना चाहिए कि अभी हमारे अंदर में ज्ञान नहीं हुआ, अर्थात मैं अपने स्वरूप में स्थित नहीं हुआ, हमारा भ्रम अभी दूर नहीं हुआ। क्योंकि पूर्व 18वें श्लोक में बताया था, तद्वत आत्म विनिश्चय, आत्मा का निश्चय हो जाए, अर्थात आत्मा का निश्चय हो जाएगा तो कल्पना समाप्त हो जाएगी। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कल्पना समाप्त होगी। पर जब ज्ञान दृष्टि से होगी, अर्थात ज्ञान जब हो जाएगा तब हो जाएगा। जैसे एक पहले प्रसंग में बताया था कि शक्कर के बने हुए कुछ भी देखो तो ज्ञान दृष्टि से हम देखते हैं, हाथी घोड़ा सब कुछ भी हो, शेर इत्यादि, तो सब शक्कर का ही है। वैसे ज्ञान दृष्टि से हम आभूषण को देखते हैं, तो वह स्वर्णकार जब भी आभूषण को देखता है तो वह आभूषण के रूप में नहीं देखता, आभूषण के रूप में उसका कीमत नहीं लगाता, उसका वजन कितना है, उसमें तत्व कितना है, उसका कीमत लगाते हैं। पर पहनने वाले, व्यवहार करने वाले, उपयोग करने वाले, वह तो आकृति, उसकी सुंदरता को देख करके उसे ग्रहण करते हैं। पर स्वर्णकार जिन्होंने इसका निर्माण किया, जो उसको जानता है, जानकर उसको उस रूप में ग्रहण नहीं करते। तो जो जानकार है, जो आत्मज्ञानी है, तत्वज्ञानी है, उसके जीवन में यह संसार कल्पना के रूप में स्थित हो गया। तो ज्ञान दृष्टिया यह कल्पना मात्र है। जिस दिन पूर्ण रूप से आत्मज्ञान होगा तो यह निश्चय हो जाएगा कि यह कुछ भी नहीं है। इस तरह से हम बार बार विचार करते रहे श्रुति वाक्यों से,
उपनिषद वाक्यों से तो निश्चय हो जाएगा। इतना ही कह करके हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।